Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain you प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स होते क्या है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं और किस तरह से काम करती हैं, और ये जो काम करती हैं कहाँ करती हैं। जैसे हम मैथ में करते हैं चार ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और ये जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में क्या ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल नंबर में वर्केबल है या नहीं है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में क्या होता है और क्या वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन में वर्केबल है या नहीं है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी कौन कौन से नाम है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। थर्ड है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एंड 4 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो चार प्रॉपर्टी है हमारी, ये चारों प्रॉपर्टी क्या है, क्या ये सभी जितने भी हमारे ऑपरेशन हम करते हैं मैथ में, क्या उनमें ये वर्केबल है या नहीं, इसके बारे में सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमारी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने लिया है यहाँ पर, और ये क्या एडिशन में वर्केबल है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या ये एडिशन में वर्केबल है। तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि जो होल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते क्या हैं। होल नंबर की जो शुरुआत होती है वो 0 से लेकर होती है और इनफाइनाइट तक वे जाते हैं, यानी वो कहाँ तक जाएंगे इसकी कोई एंडिंग नहीं होती है, लेकिन स्टार्ट जो होते हैं वो 0 से होते हैं। तो अगर मैं दो होल नंबर्स को ऐड करूँ, यानी हम जो देखेंगे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, क्या वो एडिशन में वर्केबल है या नहीं, वो काम करती है कि नहीं करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दो होल नंबर को ऐड करूँ तो क्या होल नंबर ही मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने लिया है दो नंबर जो है मेरे 7 एंड 5 है, और 7 एंड 5 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरा नंबर क्या मिलता है 12। ये 12 क्या है, होल नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक लिया है, जो सेकंड नंबर लिया है वो क्या 205 एंड 40। तो 205 और 40 को अगर मैं ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 245। ठीक है, तो 245 भी क्या है, ये होल नंबर है। यानी ये मैं कहने का मतलब है कि जब भी मैं दो नंबर को ऐड करती हूँ तो वो मुझे मिलता है होल नंबर ही मिलता है। क्लोजर प्रॉपर्टी में कभी भी दो नंबर को हम ऐड करते हैं, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसमें हम दो नंबर को ऐड करते हैं, और जब दो नंबर को ऐड करेंगे, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो नंबर का ही जो होता है, यानी इसमें जो नंबर्स होते हैं सिर्फ दो नंबर के होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया 7 5, यहाँ पर सेकंड में लिया 205 एंड 40। तो इस तरह के नंबर्स होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम दो नंबर को ही लेकर के उसमें एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दो नंबर को लेती हूँ तो दो नंबर को लेने से जो भी मेरा आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है कि होल नंबर ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं दो होल नंबर को ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है होल नंबर। इसका मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, यानी ये कहा जा सकता है कि होल नंबर्स जो भी है मेरे दो नंबर को अगर मैं ऐड करती हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में तो उसके अंदर में वो काम करते हैं, यानी वो क्या है उसके लिए, यानी एग्री करते हैं कि मैं अगर दो होल नंबर को ऐड करूं तो मेरा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज होल नंबर ही मुझे मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हमने देखा है कि एडिशन में क्या वर्केबल है या नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या वो सब्ट्रैक्शन में वर्केबल है या नहीं है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है या नहीं करती है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए मेरे पास है 8 और 8 है, दूसरा नंबर है 6। ठीक है, और इसको मैं माइनस कर देती हूँ। ठीक, तो 8 - 6 क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर होगा 2। ठीक है, तो जब 8 में से माइनस किया है तो आंसर आया है 2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑलवेज होल नंबर ही आए, कभी होल नंबर भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर की जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में वर्केबल नहीं है। इसका मतलब है कि द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत ये वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ये कर भी सकती है और कभी ये होता है कि नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि हम इसको नहीं मान सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो करेगी ही। ठीक है, तो ये रहा हमारा सब्ट्रैक्शन का
जो हमने किया है क्लोजर प्रॉपर्टी में, और इसको करके दिखाया कि किस तरह से वर्केबल है और नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है क्या वो मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि क्या ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वर्केबल है या नहीं है। तो फर्स्ट मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है 7 मल्टीप्लाई क्या लिया है 5। अब ये 7 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर मिलेगा 35। ठीक है, तो ये जो 7 है ये भी होल नंबर है, 5 भी है, एक होल नंबर है, और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर भी मेरा क्या मिला है, होल नंबर में मिला है। इसका मतलब क्या है, 7 और 5 को मल्टीप्लाई जब भी हमने किया होल नंबर्स का तो हमें आंसर भी होल नंबर में मिला। चलिए दूसरा देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। सपोज अगर हमने मल्टीप्लाई किया है 12 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 और 6 का। अगर 12 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें आंसर 72। 72 क्या है, एक होल नंबर है, यानी 12 6 का कितना होता है 72। अगर 12 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 72 आया। 72 क्या है, एक होल नंबर है। इसका मतलब है कि जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दो होल नंबर का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमें होल नंबर में ही मिलता है। इसका मतलब है होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि होल नंबर्स के जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो होल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमें होल नंबर में मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वर्क करती है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो होल नंबर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या वो डिवीज़न में वर्केबल है या नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको भी देख लेते हैं क्या ये वर्क करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए हमने लिया है एग्जाम्पल 12 डिवाइडेड 6। ठीक है, अगर मैं 12 को 6 जो से 12 है उसको हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। अगर 6 से मैं डिवाइड करती हूँ 12 में तो आंसर क्या होगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 12 होल नंबर लिया है, 6 भी होल नंबर लिया है, और यहाँ पर जो आंसर आया है वो भी क्या आया, होल नंबर आया है। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों में क्या आया है, जब भी हमने इसको देखा नंबर को, ये दो नंबर हमने लिया है 12 और 6, अगर 6 से मैं डिवाइड की हूँ तो मुझे मिला है एक होल नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं कि क्या है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ 7 डिवाइडेड 2। ठीक है, 7 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 7 में तो क्या आंसर मिलेगा। अगर मैं 2 को 7 में डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा, सबसे पहले ये 3 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, पॉइंट लगाए तो आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बार में जा रहा है आंसर जो हो रहा है, क्या मिल रहा है मुझे 3.5 मिल रहा है। तो क्या ये 3.5 एक होल नंबर है। हमने तो पढ़ा है कि जो 1 2 3 4 5 यानी 0 भी इंक्लूड हो, जिसमें 0 से लेकर के जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो होते हैं होल नंबर। तो क्या ये 3.5 जो एक होल नंबर है, नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये वर्केबल नहीं है। यानी हमारा जो हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं डिवाइड करूं किसी भी दो होल नंबर्स का तो आंसर भी दो होल नंबर या एक होल नंबर आएगा। यानी जब भी हम किसी भी होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हो सकता है कि होल नंबर भी आए और नहीं भी आए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें ये वर्केबल नहीं है, ये काम नहीं करेगी। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी में है कि जो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से वर्केबल है और किस तरह से वर्क नहीं करती है। यानी कौन कौन से जो हम ऑपरेशन करते हैं किस ऑपरेशन में वर्केबल है और किस ऑपरेशन में वर्केबल नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर काम करती है और कहाँ नहीं काम करती है। जैसे कि हमने देखा है कि हमने 4 ऑपरेशन किया है, 4 ऑपरेशन में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी 2 में पूरी काम कर रही थी। 2 कौन कौन सी है, जो हमारा एडिशन था और मल्टीप्लिकेशन था। इसमें हमने देखा कि ये जो है होल नंबर्स क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इस तरह से हमने देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में किस तरह से वर्केबल है और नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।